हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 18 फरवरी 2021। आज का करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हमारे शहर में लगी हुई है एग्जीबिशन और हमने सोचा कि हम लोग भी आज एग्जीबिशन देख लें। इस के चलते आज हम चले गए एग्जीबिशन और उसमें आपका वीडियो लेट हो गया। वैसे तो मैं आप लोगों के चलते कहीं जा ही नहीं पाती हूँ, पर हमने कहा कि आज हम भी देख लेते हैं। तो जो एग्जीबिशन है हमारे यहाँ की वो बहुत फेमस है। तो खैर आज मैंने आपके वीडियो बनाने के लिए टाइम अब निकाला है और अब बज रहे हैं रात के 1, यानी आज 19 तारीख लग गई है। लेकिन हम 18 का डिस्कस करेंगे, 19 का कल ही करेंगे। ओके, अपने फ़ायदे के लिए दो काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कंप्लीट एंड तक ध्यान से वॉच, जिससे कि आपको पूरा नॉलेज मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी मेहनत और हेल्प फुल जो कंटेंट मिल रहा है, इसको सराहने के लिए आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? तो साइमा उबैद। जी हाँ, कश्मीर की फर्स्ट विमेन पावर लिफ्टर, यानी ये भी कह सकते हैं लेडी पावर लिफ्टर बनी है साइमा उबैद। पिछले साल एक पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई थी यहाँ पर। ये पावर लिफ्टर्स, ये लिफ्टर्स के लिए अलग अलग तरह की चैम्पियनशिप होती हैं। तो बहरहाल ये जो पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई थी उसी में इन्होंने 255 किलो वर्ग ग्राम में 255 वर्ग किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता था। अभी जो मतलब 2020 के है इसमें हुई थी और अब ये कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बन गई हैं साइमा उबैद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पुंडुचेरी जिले का अतिरिक्त प्रभार किस उपराज्यपाल को सौंपा गया है? यानी पुंडुचेरी जिले के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? दोनों तरह से क्वेश्चन ले सकते हैं कि अतिरिक्त प्रभार सौंपा है ये, ठीक है। वैसे याद रखिएगा एक्सटर्नल चार्ज है ये, सौंपा है जो, ठीक है। पुंडुचेरी ये एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और इसकी अभी तक उपराज्यपाल रही हैं किरण बेदी, और किरण बेदी को अभी उपराज्यपाल के यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटाया है। अब जो पुंडुचेरी के उपराज्यपाल जो नई बनी है, इसका जो यानी नई बनी है इसका ये अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, यानी वो पहले से एक राज्य की राज्यपाल है और उन्हीं को ये पुंडुचेरी का चार्ज सौंप दिया है, तो उसको कहते हैं अतिरिक्त प्रभार, एक्स्ट्रा चार्ज। तो ये सौंपा है तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को, यानी ये गवर्नर है तेलंगाना की डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। क्या है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन अब तेलंगाना की गवर्नर और पुंडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों बन गई हैं, यानी पुंडुचेरी का इनको अतिरिक्त प्रभार या एक्स्ट्रा चार्ज सौंप दिया गया है तेलंगाना की गवर्नर को। अब तो मतलब समझ में आ गया होगा आपके। अभी जो पुंडुचेरी है आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता है कि सिर्फ 4 जिलों पर मुश्तमिल है, यानी 4 जिले हैं इसके बस। माहे जो केरला में है, यनम जो आंध्र प्रदेश में है, और कराईकल और पौंडीचेरी ये तमिलनाडु में है। तो ये पुंडुचेरी की जो कैपिटल है वो पौंडीचेरी है। इसको पुदुचेरी या पुंडुचेरी स्टेट को कहते हैं, ठीक है। तो पुदुचेरी यानी पुंडुचेरी हम कहते हैं पुंडुचेरी। तो पुंडुचेरी की जो कैपिटल है पौंडीचेरी, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कराईकल भी तमिलनाडु में है, और ये यनम आंध्र प्रदेश में है, और माहे केरला में है। तो ये 4 जिलों को मिलाकर बनता है पुंडुचेरी। अच्छा, वीएस नारायण है वैसे इसके चीफ मिनिस्टर, और कौन बन गए लेफ्टिनेंट गवर्नर? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, तेलंगाना की जो राज्यपाल है। एक्स्ट्रा चार्ज इनको सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बिग बास्केट में 68% की हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है? हाल ही में अभी 68% की हिस्सेदारी किस कंपनी ने बिग बास्केट में खरीदी है? तो टाटा ग्रुप ने।
जी हाँ, टाटा ग्रुप बिग बास्केट ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसी में 68% की पार्टनरशिप खरीद रहा है। बहुत होता है 68%, आपको पता है, बहुत ज़्यादा। तो ये तो पता ही होगा। तो 68% की हिस्सेदारी बिग बास्केट में अब खरीद ली है टाटा ग्रुप ने। और बिग बास्केट बहुत बड़ी कंपनी है और ये वर्किंग है लगभग 25 शहरों में भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना आप याद रखिए। तो अब टाटा ग्रुप होगा क्योंकि 68% उसका हिस्सेदारी खरीद चुका है, तो बहुत बड़ा पार्टनर है। ओके, बिग बास्केट का सबसे बड़ा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकयार्ड ट्रांजिशन की तैयार करता उड़ने वाली हाइब्रिड कार को अभी किस देश ने मंजूरी दे दी है? यानी फोकयार्ड ट्रांजिशन, इसने एक उड़ने वाली हाइब्रिड कार तैयार की है और इसको परमिशन मिल गई है। किस कंट्री ने दी है? अमेरिका ने। जी हाँ, अमेरिका ने एक उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दे दी है, यानी इजाज़त दे दी है, परमिशन दे दी है। और ये तैयार की है किसने? तो फोकयार्ड ट्रांजिशन ने। फोकयार्ड ट्रांजिशन, और जो ये उड़ने वाली हाइब्रिड कार है, इसकी स्पीड है मैक्सिमम अगर हम मेज़र करें तो 160 किलोमीटर्स पर आवर है। कितनी? 160 किलोमीटर्स पर आवर, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और अमेरिका के कौन है राष्ट्रपति, किसके द्वारा परमिशन मिली है? तो जो बाइडेन, और ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं, 49वें नंबर की हैं। टाइम्स मैगजीन इन दोनों को पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, ठीक, याद रखना। डगलस हॉक, ये कमला हैरिस के हस्बैंड हैं, जो सेकंड जेंटल ऑफ यूएसए का खिताब ले चुके हैं, इनको मिल गया है। और बताऊं मैं आपको क्या, जो बाइडेन है, इन्होंने 2 बुक्स लिखी है, प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। और इनके बेटे ने भी लिखी है एक, हंटर बाइडेन। रिपीट कीजिए, मैंने रिवाइज कीजिए मैंने कौन सी बुक बताई है हंटर बाइडेन की, तो वो भी मैंने आपको बताई है, उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ये बहुत ऑफिशियली ओपन स्काई ट्रीटी को, ऑफिशियली WHO से अलग हो गया है अमेरिका, और ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है। राष्ट्रीय स्मारक बिल को भी पास किया है। तो ये तमाम फैक्ट्स याद रखिएगा। अपने देश भारत और अमेरिका के बीच जो एक्सरसाइज होती हैं वो होती है कोब इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार और पासेक्स, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अभी कंचोत त्योहार मनाया गया है? कंचोत त्योहार, तो कंचोत त्योहार मनाया गया है, ये जम्मू एंड कश्मीर में, और ये चिनाब घाटी में मनाया गया है। ये चिनाब घाटी में कश्मीर में मनाया गया है कंचोत त्योहार, टी है, ठीक है, कंचोत त्योहार। अब ये जो असल में प्राचीन नाग संस्कृति है उसी के बारे में मनाया जाता है ये त्योहार। और जम्मू एंड कश्मीर की बात है तो जी अभी डल लेक, वूलर लेक, ये दोनों लेक आपको बताई हैं मैंने। आप जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा बताती रही हूँ। किश्तवाड़ कहाँ है? किश्तवाड़ और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क और दचीग्रम, ये हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और हेमेस है लद्दाख में। और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास संघ, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन पूंजी विकास संघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति सिन्हा, ये बन गई है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास संघ की अध्यक्ष, और इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हुआ है? तो बिहार के। जी हाँ, बिहार और झारखंड के राज्यपाल, दोनों ही स्टेट्स के राज्यपाल रहे हैं एम रामा जोइस, और इनकी अभी डेथ हो गई है, ठीक है। बिहार और झारखंड दोनों के। बिहार के फैक्ट्स कोई मुश्किल नहीं है, बताती ही रहती हूँ मैं आपको। और झारखंड का एक और क्वेश्चन लूँगी, अभी आपको बताऊँगी, मैं अभी लेने वाली हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी जस्ट सेकेंड, हाँ ध्यान से सुनिए। अभ्यारण्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है
एक मिनट। हाल ही में किसने अभयारण्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीत लिया है? तो अभयारण्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जीता है थियोडोर भास्कर ने। किसने जीता है? थियोडोर भास्कर। इन्होंने किसका? 2020 का जीता है ये अभयारण्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। किसने? थियोडोर भास्कर ने अभयारण्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 जीत लिया है। तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है? तो एक क्रिकेटर हैं फाफ डू प्लेसिस। क्या है? फाफ डू प्लेसिस। तो फाफ डू प्लेसिस हैं, ये किस देश के हैं ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बनाया मैंने। तो ये साउथ अफ्रीका के हैं। अच्छा, कल मैंने नमन ओझा के बारे में बताया था, तो प्रवीण ने मुझसे कहा कि जो है मैडम ये आपने बताया था विकेट कीपर और गोल कीपर, तो गोल कीपर नहीं है, विकेट कीपर है ये। तो खैर वहाँ पे जवाब देना सही नहीं था। मैं आपको बता दूँ प्रवीण जी कि ये विकेट कीपर और गोल कीपर दोनों रहे हैं, गोल कीपर रहे हैं, और अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। गोल कीपर भी रहे थे ये, तो विकेट कीपर तो रहे ही हैं, ठीक है। तो दोनों ही इन्होंने काम किए थे और इन्होंने अब संन्यास ले लिया नमन ओझा। और अभी जो कर रही हूँ बात फाफ डू प्लेसिस, तो ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। क्या आंसर? साउथ अफ्रीका। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, 3 कैपिटल है इसकी। प्रेटोरिया एग्जीक्यूटिव है। ब्लोइन फाउंटेन जो है वो लेजिस्लेटिव है। और क्या है? साउथ अफ्रीका की करेंसी बहुत आसान है, बहुत आसानी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोग खुद रिवाइज कर सकते हैं, बहुत आसान है। और ना कर पाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और सिरिल रामाफोसा ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। करेंसी कोई मुश्किल नहीं है, अक्सर बताती भी रहती हूँ और आपको यूं ही मिल जाएगी, ना मिले तो मुझसे पूछिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी MDM राशन के कर्मचारियों का वेतन किस राज्य सरकार ने 500 रुपये से बढ़ाकर अधिक कर दिया है? तो MDM यानी मिड डे मील राशन, इसके जो कर्मचारी हैं इनका वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर किस राज्य सरकार ने अधिक किया है? तो झारखंड राज्य सरकार ने। जी हाँ, झारखंड राज्य सरकार ने MDM राशन जो वितरित करते हैं इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 500 रुपये से 2000 रुपये कर दिया है। यानी 500 रुपये प्रति माह, 500 पर मंथ मिलते थे, अब इनको मिलेंगे 2000 रुपीज़ पर मंथ। MDM राशन के वितरित करने वाले जो कर्मचारी थे, ये MDM राशन के थ्रू जो काम करने वाले लोग हैं उनका 500 रुपये से वेतन बढ़ाकर 2000 कर दिया झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने। द्रौपदी मुर्मू ये कौन है? तो ये झारखंड के गवर्नर हैं। और कौन है? हेमंत सोरेन। ये कौन है? हेमंत सोरेन है ना, पक्का बताइएगा मुझे। चीफ मिनिस्टर है झारखंड के। रांची कैपिटल है। बेतला नेशनल पार्क बहुत फेमस है यहाँ पर। देखिए, दूरदर्शन क्लासेस झारखंड ने दूरदर्शन के साथ मिलकर शुरू की। दूरदर्शन स्कूल क्लासेस दूरदर्शन के साथ मिलकर शुरू की थी, दूरदर्शन स्कूल क्लासेस। अच्छा, सौरई खोबर आर्ट है कि यहाँ की बहुत फेमस है, सौरई खोबर आर्ट, इसको GI टैग मिला था, ये झारखंड की है। और बिरसा हरित ग्राम योजना, ये भी झारखंड में चल रही है। झारखंड में एक और योजना चल रही है, नीलांबर पीतांबर योजना। कौन सी? नीलांबर पीतांबर योजना। और 2 ऐप यहाँ के बहुत फेमस है, एक आया है 2 ऐप है यहाँ के, एक तो आया कोरोना सहायता और एक और आया है, जस्ट मिनट आपको बताती हूँ मैं, 1 मिनट सोच रही हूँ। तो ये एप्लीकेशंस हैं, हाँ सुनिए, देखिए ये जो है, एक तो पहले क्या बता रही हूँ मैं, ये कोरोना सहायता एक एप्लीकेशन आया झारखंड में, और एक आया है, ये कौन सा है, हाँ प्रज्ञान। 2 एप्लीकेशन आए हैं, 2 मोबाइल ऐप, एक तो प्रज्ञान और एक कोरोना सहायता।
प्रज्ञान मोबाइल ऐप और कोरोना सहायता मोबाइल ऐप, यानी दोनों एप्लीकेशंस हैं ये। अच्छा, ये जो नीलांबर पीतांबर बताइए ना, तो ये जल समृद्धि योजना है, ये भी याद रखिएगा। और चलिए बात आ रही है तो मैं बता ही देती हूँ, साउथ अफ्रीका की करेंसी है, वैसे तो कोई मुश्किल नहीं थी, फिर भी बता देती हूँ, रैंड। क्या है? रैंड। रैंड करेंसी है साउथ अफ्रीका की। और कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हेमंत सोरेन ही झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अगर मैं कहा करूँ तो इसको रिवाइज कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य के ओलंपियर ने 35 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये एक ओलंपियर है मनीष रावत। क्या नाम है इनका? मनीष रावत। और ये है उत्तराखंड के ओलंपियर हैं मनीष रावत, और इन्होंने अभी 35 किलोमीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उत्तराखंड की क्या बात है तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, ऑफिशियल गैरसैंड समर कैपिटल। और जी साथ ही चीफ मिनिस्टर कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य गवर्नर, जिम कॉर्बेट सबसे पुराना भारत का नेशनल पार्क, पूर्व नाम हैली, रामगंगा बीचों बीच से बहने वाली नदी, फूलों की घाटी है यहाँ पर, बहुत फेमस है। ग्लेशियर फटाता भी एक रेनी गांव चमोली डिस्ट्रिक्ट में, आप रेनी गांव के पास। कौन सा बताया था मैंने? नंदा देवी ग्लेशियर। अच्छा, होप पोर्टल आया था, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, बेरोजगार युवाओं की हेल्प के लिए आया था, ये बराबर के अवसर देने के लिए। ओके, होप पोर्टल आया था। दृष्टि ऐप, ये कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए शुरू हुआ था। दृष्टि ऐप कोरोना है ना से रिलेटेड, उसकी जानकारी से। अच्छा, यहाँ पर जो है फूल देही महोत्सव, हरेला पर्व ये मनाया गया है। और वेस्ट टू एनर्जी पहल, ये भी उत्तराखंड में शुरू हुई। वसीम जाफर, ये उत्तराखंड टीम के कैप्टन भी बने थे कुछ दिन पहले, थोड़े दिन हो गए। और लाइकेन पार्क, स्मृति वन, ये भी उत्तराखंड में शुरू हुए बने हैं मतलब। और ई ग्रंथालय, ये तमाम ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लाइब्रेरीज़ हैं, उन सबको ऑनलाइन, मतलब जो ऑफलाइन है उनको ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया है, और ऑनलाइन तो ऑनलाइन थी ही थी, तो एक लाइब्रेरी बना दी है ई ग्रंथालय। एक गोल्डन बर्ड विंग नाम की एक तितली मिली, कहाँ? उत्तराखंड में, ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं, आप याद रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि समझ में भी आपको खूब आ गया होगा। क्वेश्चन है, किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजोंग धवाली सिंह, डॉक्टर थंगजोंग धवाली सिंह, ये डॉक्टर है, किस राज्य के डॉक्टर थांगजोंग धवाली सिंह, क्या है? डॉक्टर थांगजोंग धवाली सिंह। तो डॉक्टर धवाली सिंह याद रखेंगे तो अभी कोई बात नहीं। तो थांगजोंग नाम है इनका, थांगजोंग धवाली सिंह, तो आप धवाली सिंह भी याद रख सकते हैं। तो किस राज्य के डॉक्टर थांगजोंग धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है, और ये किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन दिया गया है? तो ये है मणिपुर के डॉक्टर थांगजोंग धवाली सिंह, किसके हैं? मणिपुर के, और इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन मिला है। किस राज्य के हैं? मणिपुर के। अब ये आता है क्वेश्चन, किस देश ने दिया है ये सम्मान, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन? तो ये जापान ने दिया है, जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है डॉक्टर थांगजोंग धवाली सिंह, ये मणिपुर के हैं। नजमा हेपतुल्ला गवर्नर, और जी चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं? तो एन वीरेंद्र सिंह। और इम्फाल कैपिटल, खड़ोल पहल प्लांट क्लिनिक है ना, और शंघाई महोत्सव, और खोंगजोंग दिवस, ठीक है, ये आपको बताया था मैंने। तो ये तमाम चीज़ें आप मणिपुर की याद रखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव अधिकार परिषद यानी ह्यूमन राइट्स काउंसिल, क्या? मानव अधिकार परिषद, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एडवाइजरी कमेटी के अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष, यानी ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एडवाइजरी कमेटी के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहते हैं, कौन बने हैं? तो डॉक्टर अजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? डॉक्टर
अजय मल्होत्रा बन गए हैं नए अध्यक्ष ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एडवाइजरी कमेटी के प्रेसिडेंट। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी यानी सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने कोविड-0 बाय February 28 अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने अभी जीरो कोविड बाय February 28 जीरो कोविड बाय February 28, कोविड से पहले जीरो है, जीरो कोविड बाय February 28 अभियान शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन शुरू किया है, ये एक कैंपेन लॉन्च किया है। किसने? पुडुचेरी ने। पुडुचेरी की बात की थी ना मैंने अभी, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन अब उपराज्यपाल हैं, अतिरिक्त प्रभार दिया है। तो इसी पुडुचेरी ने अभी जीरो कोविड, ध्यान से सुनिएगा, जीरो कोविड बाय February 28 अभियान शुरू किया है। इसका मतलब 28 फरवरी 2021 तक पुडुचेरी को बिल्कुल कोरोना से मुक्त करना है, फ्री करना है, बिल्कुल आज़ाद करवाना है कोरोना से, एकदम कोई केस एक भी ना मिले कोरोना का, तो कोरोना फ्री बनाना है। क्या? बिल्कुल कोरोना से एकदम फ्री कर देना है। किसको? पुडुचेरी को 28 फरवरी तक। ठीक है, तो जीरो कोविड बाय February 28 अभियान पुडुचेरी ने शुरू किया है, और इसके बारे में तो मैं बहुत बता चुकी हूँ अभी। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ के व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका था, और अमेरिका को छोड़कर अभी टॉप पे रहने वाला देश कौन सा बन गया है, या अमेरिका से आगे निकलने वाला देश कौन सा बन गया है? क्वेश्चन मैंने यूँ बनाया है वैसे कि यूरोपीय यूनियन के सबसे बड़ा साझेदार देश दुनिया में अब उभर कर कौन बन गया है, ये क्वेश्चन बनाया था। मगर मैंने दोनों तरह से दिया, जो अभी दिल में आया और जो बनाया था। तो यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ, इसका व्यापारिक साझेदार अब तक कौन था? अमेरिका था अभी तक, और इससे भी पीछे छोड़कर अब टॉप पे कौन हो गया है? चाइना। तो अमेरिका से आगे निकल गया है चाइना यूरोपीय यूनियन के व्यापारिक साझेदारी के मामले में। तो अभी तक अमेरिका था। क्वेश्चन क्या बनाया था मैंने? यूरोपीय यूनियन के व्यापारिक साझेदार देश के रूप में दुनिया में अभी उभर कर कौन सामने आया है? तो चाइना आया है, क्योंकि अभी तक अमेरिका था और अब अमेरिका से ऊपर का स्थान ले लिया है चाइना ने अभी। किसकी? यूरोपीय यूनियन की व्यापारिक साझेदारी के मामले में। ठीक है, याद रखना। ये लास्ट क्वेश्चन था। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्यूसल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और लाइक शेयर कमेंट करें। खुश रहें, ख्याल रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।